आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं खालिद, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम जीपीसी पाली। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लेंगे EL206 सब्जेक्ट का टॉपिक, यूनिट नंबर फर्स्ट का टॉपिक मॉड्यूलेशन एंड इट्स नीड्स, जो कि हमारा सब टॉपिक है 1.2 एंड 1.3। लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कंपोनेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम, मीन्स जनरल एक कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर कौन कौन से ब्लॉक्स यूज होते हैं। और अब हम लेंगे इसका जो देखा हमने, जो मेन फंक्शन था ट्रांसमीटर का वो होता है मॉड्यूलेशन। किसी भी सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए हम उसको एक सिग्नल और यूज करते हैं, हम टेक्निक काम में लेते हैं मॉड्यूलेशन। तो उसको हम डिस्कस करेंगे मॉड्यूलेशन क्या होता है, उसकी हमको आवश्यकता, उसकी हमको रिक्वायरमेंट क्यों होती है। मॉड्यूलेशन बेसिकली हमारा प्रोसेस है जो जनरली ट्रांसलेट करता है इंफॉर्मेशन को फ्रॉम लो फ्रिक्वेंसी बैंड टू द हाई फ्रिक्वेंसी बैंड, जो कि हमारे ट्रांसमिशन मीडियम के अकॉर्डिंग होती है। इन्फॉर्मेशन सिग्नल जनरली हमारा जो होगा जिसको हम बोलते हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, वो लो फ्रिक्वेंसी का होगा और वो हमारा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर सकता है। उसको लॉन्ग डिस्टेंस तक पहुंचाने के लिए हम काम में लेते हैं एक सेकंड सिग्नल जो कि हाई फ्रिक्वेंसी का होता है और वो कहलाता है कैरियर सिग्नल। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पहले भी आपको एग्जाम्पल दिया, सपोज मैं किसी पेपर को अगर मैं दूर फेंकता हूं तो मैं इसको 1 मीटर 2 मीटर तक ही फेंक सकूंगा। अगर मुझे इसके अंदर और डिस्टेंस कवर करनी है तो मैंने सपोज उसके अंदर एक पत्थर को मैंने रैप कर दिया और उसके बाद अगर फेंकता हूं तो डिस्टेंस अपना वो काफ़ी डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है। इसी तरह से अगर मैं अपना सिंपल मॉड्यूलेटेड सिग्नल को ट्रांसमिट करूंगा तो उसकी पावर की स्ट्रेंथ भी कम होती है और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर सकेगा। उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस कवर कराने के लिए हम इसको कैरियर सिग्नल काम में लेते हैं और इन दोनों को मिक्स करके हम टेक्निक काम में लेते हैं मॉड्यूलेशन। और डिफरेंट टाइप्स के मॉड्यूलेशन अवेलेबल है। हम देखेंगे डेफिनेशन क्या होती है मॉड्यूलेशन की। Modulation is defined as a process in which one of the parameter of the high frequency carrier signal is varied in proportion to the instantaneous value of the modulating signal, keeping other two parameters of the carrier signal unchanged. मीन्स जो हम काम में ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं मॉड्यूलेटेड सिग्नल, और उसको ट्रांसमिट करने के लिए हम काम में ले रहे हैं कैरियर सिग्नल। नाउ कैरियर सिग्नल के हमारे 3 पैरामीटर्स होते हैं, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड फेज। तो हम इस कैरियर सिग्नल के किसी भी एक पैरामीटर को चेंज करेंगे हमारे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के रेस्पेक्ट में, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के सापेक्ष में, और बाकी 2 पैरामीटर को हम कांस्टेंट रखेंगे। दिस इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ द मॉड्यूलेशन। नाउ हमारे डिफरेंट टाइप्स के मॉड्यूलेशन होते हैं, इसको हम देखते हैं ब्रीफ के अंदर। इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, कंटिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन एंड द पल्स मॉड्यूलेशन। अब हम देखेंगे कंटिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन हमारे पास में पहला है कंटिन्यूस मॉड्यूलेशन। इसको अगेन क्लासीफाई कर रखा है टू 2 सिस्टम्स के अंदर, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड द एंगल मॉड्यूलेशन। एंड एंगल मॉड्यूलेशन फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड द सेकंड वन इज द फेज मॉड्यूलेशन। अब हम आते हैं पल्स मॉड्यूलेशन के अंदर। अब कंटिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन क्या होता है, पल्स मॉड्यूलेशन क्या होता है, दोनों के अंदर जो हमारा डिफरेंस होगा वो होता है यूज ऑफ द कैरियर सिग्नल। कंटिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन के अंदर हम काम में लेते हैं साइनोसॉइडल कैरियर सिग्नल, और पल्स मॉड्यूलेशन के अंदर हम काम में लेते हैं रेक्टेंगुलर पल्स ट्रेन कैरियर सिग्नल। नाउ पल्स मॉड्यूलेशन के अंदर हमारे पास में 2 तरह के होंगे, पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन और पल्स डिजिटल मॉड्यूलेशन। और पल्स एनालॉग के अंदर हमें 3 कैटेगरीज हैं, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन PAM, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन PWM एंड पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन PPM। इन सभी को हम डिस्कस करेंगे आगे ब्रीफ के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। नाउ डिजिटल मॉड्यूलेशन के अंदर हमारे पास में आएगा वो मेन टेक्निक है पल्स कोड मॉड्यूलेशन, और इसी की हमारी टाइप होती है डेल्टा मॉड्यूलेशन। तो इन सभी को हम अपने नेक्स्ट की डेफिनेशंस को स्टडी करेंगे, उनकी वेवफॉर्म को एनालाइज करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो डिफरेंस हमारा ब्रीफ में क्लासिफिकेशन हो गया टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन का। ना हम देखते हैं मॉड्यूलेशन की आवश्यकता हमको क्यों होती है। जो हमारे बेसबैंड सिग्नल्स होते हैं वो डायरेक्ट ट्रांसमिशन के लिए कंपैटिबल नहीं होते हैं और वो लॉन्ग डिस्टेंस से ट्रांसमिट करना पॉसिबल नहीं होता है। तो उन सिग्नल को लंबा डिस्टेंस कवर कराने के लिए उनकी स्ट्रेंथ को हमको बढ़ाना पड़ेगा, और उसके लिए हम काम में लेते हैं मॉड्यूलेशन टेक्निक। इसके लिए हम इस मॉड्यूलेटेड सिग्नल को एक ट्रांसमिट करने के लिए हम मॉड्यूलेशन काम में लेंगे, और उसके लिए हम काम में लेंगे कैरियर सिग्नल, और कैरियर सिग्नल की हेल्प से हम सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे और उसको हम लॉन्ग डिस्टेंस से ट्रांसमिट करेंगे इसको हम। तो हमारा जो कैरियर सिग्नल होगा उससे किसी पैरामीटर को हम चेंज करेंगे मॉड्यूलेटेड सिग्नल के रेस्पेक्ट में। इसकी एडवांटेज हमको क्या मिलेगी मॉड्यूलेशन टेक्निक को यूज करने की, इससे हमारा जो ट्रांसमिशन था वो हमारा काफी लंबा डिस्टेंस कवर करेगा,
जब हमारी रेंज ऑफ कम्युनिकेशन काफ़ी लंबी हो जाएगी हमें ट्रांसमिट करने के लिए, जो जिससे कि हम अपना लॉन्ग डिस्टेंस तक लंबा डिस्टेंस कवर कर सकते हैं यूजिंग द मॉड्यूलेशन टेक्निक। ये हमारे हम कुछ एडवांटेज हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर कि हमारे क्या हमको फ़ायदे मिलते हैं मॉड्यूलेशन टेक्निक को यूज़ करने के। उसके अंदर फर्स्ट हमारा एंटीना साइज गेट्स रिड्यूस, हमारी एंटीना साइज कम हो जाएगी, सिग्नल की आपस में मिक्सिंग नहीं होगी, अवॉइड मिक्सिंग ऑफ सिग्नल्स, कम्युनिकेशन रेंज इंक्रीजेस, हमारा जो कम्युनिकेशन डिस्टेंस होगा वो हमारा इंक्रीज होगा, मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ सिग्नल इज पॉसिबल, मीन साइमल्टेनियसली हम दो या दो से ज़्यादा सिग्नल्स को हम ट्रांसमिट कर सकते हैं कॉमन मीडियम के ऊपर, कॉमन चैनल के ऊपर। एंड थर्ड हमारा क्वालिटी ऑफ रिसेप्शन हमारी इंप्रूव होगी, मीन नॉइज हमारी कम होगी तो हमारी क्वालिटी इंप्रूव होगी। नाउ इन पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट इज द एंटीना साइज गेट्स रिड्यूस्ड। हम जानते हैं कि अब बहुत लंबा एंटीना हमको इंस्टॉल करना होगा, वो काफ़ी डिफिकल्ट होगा, तो हमारे देखेंगे कि हमारे कब हमारी जो डिस्टेंस एंटीना की हाइट होगी ज़्यादा है, ये कैसे उसको हम कम करेंगे। ना फॉर ट्रांसमिशन रेडियो सिग्नल्स हमें एंटीना की हाइट जो होती है मल्टीपल ऑफ लैम्डा अपॉन 4 होती है। लैम्डा यहाँ पे होता है इसकी सिग्नल की वेवलेंथ, और लैम्डा इज इक्वल टू रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा इक्वल टू सी अपॉन एफ, वे सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट जो कि होती है 3 इंटू 10⁸ पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और एफ उस सिग्नल की फ्रिक्वेंसी होगी जिसको कि हम ट्रांसमिट करना चाहते हैं। नाउ मिनिमम एंटीना हाइट रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट अ बेसबैंड सिग्नल, किसी बेसबैंड सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए हम एक मिनिमम हाइट निकालेंगे एंटीना की फॉर एफ इज इक्वल टू 10 किलोहर्ट्ज के लिए। तो हम देखा हमारी मिनिमम एंटीना हाइट कितनी होगी, लैम्डा बाई 4, और लैम्डा इक्वल्स टू क्या होता है, सी अपॉन एफ। तो मैंने यहाँ पे कर दिया सी अपॉन एफ और 4 नीचे आ रहा है। नाउ सी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट विच इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन 4 इंटू एफ इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ द सिग्नल विच इज 10 किलोहर्ट्ज, तो 10 इंटू 10⁻3, और इनको सॉल्व करने हमको मिलेगा 7500 मीटर्स, और वी कैन से 7.5 किलोमीटर। तो हम देखेंगे कि इतनी लंबी हाइट का एंटीना प्रैक्टिकली इंस्टॉल करना पॉसिबल नहीं है 7.5 किलोमीटर का। तो हम देखेंगे कि हम इसको क्या हम इसमें कैसे हम मॉड्यूलेशन टेक्निक को यूज करके इसकी रिक्वायर्ड जो हाइट होगी एंटीना की वो हम कम कर सकते हैं। ना हमने इसका मॉड्यूलेशन किया और हमारे सपोज सिग्नल की फ्रिक्वेंसी कितनी हो गई, एफ इज इक्वल टू 1 मेगाहर्ट्ज। ना अगर हम वापस के सेम फार्मूला यूज करके निकालेंगे एंटीना की हाइट विच इज लैम्डा अपॉन 4। नाउ अगेन लैम्डा इक्वल्स टू सी अपॉन एफ, वी गेट सी अपॉन 4f, सी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन 4, और फ्रिक्वेंसी है 1 मेगाहर्ट्ज, मीन्स हमारे पास में जाएगी 1 मेगाहर्ट्ज पुट किया हमने तो कितना हो जाएगा 75 मीटर्स। ये सपोज इसको हम 10 मेगाहर्ट्ज कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 10 मेगाहर्ट्ज का मीन 75 मीटर्स। तो क्या देखा आपने कि एंटीना की जो हमारी हाइट थी वो हमारी काफ़ी कम हो गई है, और जो कि इसको प्रैक्टिकली इंस्टॉल करना पॉसिबल है। दस मॉड्यूलेशन रिड्यूसेस द हाइट ऑफ द एंटीना। तो अगर मैं मॉड्यूलेशन टेक्निक काम में नहीं लूँगा तो जो हमारे एंटीना की हाइट होगी, रिक्वायर्ड हाइट, वो काफ़ी ज़्यादा होगी, इसको प्रैक्टिकली इंस्टॉल करना पॉसिबल नहीं होगा। और मॉड्यूलेशन टेक्निक का यूज़ करके हम रिक्वायर्ड एंटीना हाइट को प्रैक्टिकल रेंज के अंदर लेकर आ सकते हैं, जिसको कि हमारा प्रैक्टिकली इंस्टॉल करना पॉसिबल होगा। ये हमारी फर्स्ट एडवांटेज है ऑफ यूजिंग द मॉड्यूलेशन टेक्निक। सेकेंड हम आते हैं अवॉइड मिक्सिंग ऑफ सिग्नल्स। अगर मेरे बेसबैंड साउंड सिग्नल्स को मैं ट्रांसमिट करता हूँ विदाउट यूजिंग मॉड्यूलेशन बाय मोर देन वन ट्रांसमीटर, तो क्या होगा, हमारे सभी सिग्नल सेम फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर होंगे 0 से लेके 20 किलोहर्ट्ज के अंदर, और वो सब आपस में मिक्स हो जाएंगे, और रिसीवर के ऊपर उन सभी सिग्नल्स को वापस अलग करना पॉसिबल नहीं होगा। और जब सिग्नल को हम वापस अलग सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं तो वो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम जो हमने सेटअप किया वो हमारे किसी काम का नहीं रहेगा। उसके लिए क्या करेंगे, हम हर बेसबैंड साउंड सिग्नल को मॉड्यूलेट करेंगे विद डिफरेंट कैरियर फ्रीक्वेंसी। अगर मैं सिग्नल का मॉड्यूलेशन करता हूँ सभी सिग्नल का, और उनमें सबकी मैं अलग अलग कैरियर फ्रीक्वेंसी लेता हूँ, तो क्या होगा, हमारे सभी सिग्नल अलग अलग फ्रीक्वेंसी के ऊपर अलग फ्रीक्वेंसी स्लॉट के अंदर हमारे वो ट्रांसफर हो जाएंगे। आपने देखा होगा हमारे पास में सपोज आप देखते हैं रेसिंग होती है, उसके अंदर देखेंगे आप जो हमारा ग्राउंड होगा उसमें अलग अलग हमारे स्लॉट्स होते हैं, और जो भी हमारा रनर होगा वो अलग स्लॉट के अंदर भागे ताकि आपस में हमारे पास में कोलिजन नहीं हो। उसी तरह से क्या होगा, हमारे हमने जो सिग्नल का डिफरेंट टाइप के सिग्नल्स थे सेम फ्रीक्वेंसी रेंज के ऊपर एग्जिस्ट कर रहे थे, उन सबको मैंने अलग अलग कैरियर फ्रीक्वेंसी को लेके जब मैंने इसका मॉड्यूलेट किया
तो सब सिग्नल हमारे अलग अलग फ्रिक्वेंसी स्लॉट के अंदर, फ्रिक्वेंसी रेंज के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे और उनको जब हम ट्रांसमिट करेंगे तो आपस में मिक्स नहीं होंगे और रिसीवर के ऊपर इजीली उनको हम अलग कर सकेंगे बाय यूजिंग द डिफरेंट बैंड पास फिल्टर्स। तो जब हमारा मॉड्यूलेशन को यूज करने से क्या होगा, हमारी मिक्सिंग ऑफ सिग्नल हमारी अवॉइड होगी और सिग्नल का हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम का हमारा काफ़ी अच्छी ईजी हो जाएगा कि हम हमारा यूटिलाइजेशन हो जाएगा कि हम ट्रांसमिट कर रहे हैं नंबर ऑफ सिग्नल्स को और इजीली उनको हम सेपरेट कर पा रहे हैं रिसीवर के ऊपर। नेक्स्ट हमारी कम्युनिकेशन रेंज इंक्रीजेस। हम जानते हैं कि हम जो सिस्टम इस्टेब्लिश करते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है और कम से कम लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना चाहिए। तो जो हमारी फ्रिक्वेंसी होती है बेसबैंड सिग्नल की, वो हमारी जनरली क्या होती है, लो होती है और लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल हमारे लॉन्ग डिस्टेंस से ट्रैवल नहीं कर पाते हैं बिकॉज उनका बहुत ज़्यादा उनका एटीन्यूएशन होता है। तो उनको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करवाने के लिए द एटीन्यूएशन को हम कम करना पड़ेगा। तो हमारा एटीन्यूएशन जो होता है वो हमारा रिड्यूस होगा विद फ्रिक्वेंसी ऑफ द ट्रांसमिटेड सिग्नल। तो जब हम जब मॉड्यूलेशन करेंगे हम, तो हमारा जब एटीन्यूएशन कम होगा तो हमारा सिग्नल क्या होगा, लॉन्ग डिस्टेंस से ट्रैवल करेगा। तो देखा हमने जब मॉड्यूलेशन टेक्निक को हम काम में लेंगे तो हमारी क्या होगी, फ्रिक्वेंसी रेंज हमारी इंक्रीज होती है। हमने देखा इस डेफिनेशन के अंदर जब भी हम मॉड्यूलेशन करेंगे तो हमारा स्पेक्ट्रम होगा सिग्नल का, वो हमारा ट्रांसलेट होगा फ्रॉम लो फ्रिक्वेंसी टू द हाई फ्रिक्वेंसी। मीन्स मॉड्यूलेशन करने पे हमारा सिग्नल लो से हाई फ्रिक्वेंसी के ऊपर जाएगा और जब हमारा सिग्नल हाई फ्रिक्वेंसी का होगा तो हम देख चुके हैं ऊपर उसका एटीन्यूएशन कम होता है। तो उसका हमारा एटीन्यूएशन कम होगा तो हमारा हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल लार्ज डिस्टेंस रेंज कवर करेगा कम्युनिकेशन की। हम लॉन्ग डिस्टेंस तक उसको हम हेल्प से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो हमारी बेनिफिट एडवांटेज है ऑफ यूजिंग द मॉड्यूलेशन टेक्निक कि हमारी जो कम्युनिकेशन रेंज होगी वो हमारी बढ़ जाएगी बाय यूजिंग द मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट है हमारा मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ सिग्नल्स। ना मल्टीप्लेक्सिंग का मीनिंग क्या होता है कि हमारे 2 और मोर सिग्नल्स को, मीन्स 2, 3, 4 जितने भी सिग्नल्स को, दो से ज़्यादा सिग्नल्स को हम एक साथ ट्रांसमिट करना चाहते हैं और कॉमन कम्युनिकेशन चैनल, कॉमन कम्युनिकेशन मीडियम के ऊपर, तो उसको हम बोलते हैं मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक। डिफरेंट टाइप्स की मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक होती है, उसको आगे स्टडी करेंगे और डिफरेंट यूनिट्स के अंदर। तो हमारा जो मल्टीप्लेक्सिंग होगी वो पॉसिबल होगी विद द हेल्प ऑफ मॉड्यूलेशन टेक्निक। तो मल्टीप्लेक्सिंग की हेल्प से क्या होगा, हम सेम चैनल और सेम मीडियम के ऊपर हम अपने नंबर ऑफ सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर सकेंगे साइमल्टेनियसली। मीन्स डिफरेंट फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स कैन बी ट्रांसमिटेड एट द सेम टाइम। साइमल्टेनियसली हम नंबर ऑफ सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर रहे हैं। कंसेप्ट वही है कि जितने सिग्नल को मुझको ट्रांसमिट करना है उन सबको मैं अलग अलग कैरियर फ्रिक्वेंसी की हेल्प से मैं उसका मॉड्यूलेशन करूँगा। इससे वो होगा अलग अलग फ्रिक्वेंसी रेंज के ऊपर ट्रांसलेट हो जाएंगे और जब इसको हम एक चैनल के ऊपर हम ट्रांसमिट करेंगे तो आपस में मिक्स नहीं होंगे और रिसीवर के ऊपर इजीली उनको हम अलग कर सकेंगे बाय यूजिंग द डिफरेंट बैंड पास फिल्टर्स। So this is also the one of the advantage of the modulation technique, multiplexing of signals. Next है improves quality of reception. हमारा जो पर्पस रहता है, हम डिफरेंट मॉड्यूलेशन टेक्निक हमने डेवलप करी, उनका हमारा मोटिव क्या था कि जो हमारा कम्युनिकेशन है उसमें नॉइस कम से कम हो और नॉइस कम से कम होगी तो क्या होगा, आपके सिस्टम की क्वालिटी इंप्रूव होगी। तो हम वही हमारा जो हमारी मॉड्यूलेशन टेक्निक है उसमें हमने देखा पहले हम लेते रहे एएम मॉड्यूलेशन काम में लेते रहे, एएम के अंदर हमारी नॉइस काफ़ी ज़्यादा होती थी। तो हमने नेक्स्ट टेक्निक हमें डेवलप करी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एफएम। आजकल आप देखेंगे डिफरेंट कार में आप सुनते हैं एफएम। एफएम हमारा क्यों इतना पॉपुलर हो रहा है, बिकॉज उसके अंदर क्या है, नॉइस काफ़ी कम होती है। उसमें डिफरेंट क्यों नॉइस कम होती है वो आगे हम पढ़ेंगे उसके ब्लॉक डायग्राम के अंदर, के ट्रांसमिट जनरेशन के अंदर, एफएम के अंदर। तो नॉइस कम होगी तो इसलिए हमारे पास में उसके अंदर क्या होगा, हमारी क्वालिटी ऑफ रिसेप्शन काफ़ी इंप्रूव होगी। इसलिए आजकल हम डिफरेंट लॉन्ग शॉर्ट डिस्टेंस के लिए जितने हमारे एफएम चैनल्स जो आते हैं, एफएम स्टेशन होते हैं, वो हमारे सब एफएम काम में लेते हैं, हम एएम को हम काम में नहीं ले रहे हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे डिजिटल कम्युनिकेशन की, तो हम देखते हैं हमारी पीसीएम टेक्निक है। तो हमारी डिजिटल कम्युनिकेशन की हेल्प से भी क्या होता है, सिग्नल की काफ़ी हमारी क्वालिटी इंप्रूव होती है और यूजिंग द हम डिफरेंट स्टेज पे हम काम में लेते हैं, क्विंटाइजर काम में लेते हैं। उसकी हेल्प से क्या होगा, हम इंटरमीडिएट नॉइस को हम रिमूव करके वापस अपने ओरिजिनल सिग्नल को हम रीजनरेट करेंगे। तो इन टेक्निक को यूज़ करने से क्या होगा, हमारी सिग्नल की क्वालिटी काफ़ी इंप्रूव होगी, तो नॉइस हमारी काफ़ी रिमूव हो जाएगी। तो हमारा ये वन ऑफ द एडवांटेज है अगेन कि हमारी इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ द रिसेप्शन। मीन्स हम मॉड्यूलेशन टेक्निक को यूज़ करके अपने रिसेप्शन की सिग्नल की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं।
तो थैंक्स इस वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को आप लाइक करें और प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, जिससे और हमारे इसको बेल आइकन प्रेस करना आप नहीं भूलें, सो डैट जो भी मैं नेक्स्ट अपना वीडियो अपलोड करूँगा आपके उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपका कोई भी वीडियो लेक्चर हमारा मिस नहीं होगा। ओके, थैंक्स।